स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में है हमारे पास सबसे पहले एंगल्स। ठीक है, और एंगल्स की टाइप्स बताई हुई हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहली टाइप होती है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल हमारे पास 90 से लेस होता है। ठीक है, 0 से लेके मतलब 89 तक जो एंगल होंगे वो हमारे पास एक्यूट एंगल हैं। ठीक है, सेकंड टाइप है इसकी राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, वो हमारे पास राइट एंगल होता है। ठीक है, इसके बाद है एब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एब्ट्यूज एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 होता है और लेस देन 180 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर 135 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो बिल्कुल सीधी लाइन लगी होती है, ये हमारे पास 180 का एंगल होता है। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर होता है। ठीक है, और 360 से आप कह लें कि लेस होता है। ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, तो फुल रोटेशन। ठीक है, मतलब जो हमारे पास पूरा एक सर्कल होता है ना, इसे फुल रोटेशन, और इसमें एंगल्स कितने होते हैं, 360। ठीक है, एग्जैक्ट जो 360 हो वो हमारे पास फुल रोटेशन एंगल होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एंगल्स की एंगल की टाइप्स पढ़ ली हैं। कौन कौन सी थी, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल रोटेशन। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7A, पेज नंबर 119 पे। फिल इन क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ए पार्ट है एन एक्यूट एंगल इज एन एनी एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन, आगे है ब्लैंक। इसमें क्या आएगा, एक्यूट एंगल वही होता है जो 0 से ग्रेटर हो और लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। बी पार्ट है एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन आ राइट एंगल। ठीक है, ऐसा एंगल जो कि राइट एंगल से ग्रेटर हो बट लेस देन 180 हो। ठीक है, उस एंगल को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। सी पार्ट है अ रिफ्लेक्स एंगल इज एनी एंगल विच इज़ ग्रेटर देन ब्लैंक बट लेस देन, फिर ब्लैंक है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास हमेशा 180 से ग्रेटर होता है और 360 से लेस होता है। ठीक है, डी पार्ट है टू राइट एंगल्स मेक आ। ठीक है, दो राइट एंगल हों तो वो क्या बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। ई पार्ट है द आर्म ऑफ ए राइट एंगल मीट ईच अदर एट। ठीक है, राइट एंगल के जो आर्म्स हैं वो कहाँ पर मीट करते हैं, एट अ 90 डिग्री पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स हमने बताना है। ए पार्ट है अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू। बी पार्ट है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180। ठीक है, सारे एंगल्स को अगर सम किया जाए वो एक लाइन पे हो तो वो एड अप टू 180 से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, सी पार्ट है इसका एंगल्स एट अ पॉइंट एड अप टू 180, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, डी पार्ट है द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ ए एंगल मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ई पार्ट है देयर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, ए पार्ट है एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज़। ठीक है, ऐसा एंगल जो कि 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है, तो उसे क्या कहते हैं,
उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और यहाँ पर क्या ऑप्शंस दी हुई हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल या एक्यूट एंगल। तो डी पार्ट इज राइट। बी पार्ट है एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360। ठीक है, ऐसा एंगल जो 180 से ग्रेटर हो और 360 से लेस हो तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या ऑप्शन दिए हैं, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या एक्यूट एंगल। तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। सी पार्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ आर रिफ्लेक्स एंगल एडजेसेंट टू एंगल, इसे एंगल साइन कहते हैं। ठीक है, एंगल ए बी सी इज। इसके ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ठीक है, 90 डिग्री में से माइनस करें किसी एंगल को, ए बी सी को। ठीक है, बी पार्ट में है 180 डिग्री में से माइनस कर दें ए बी सी एंगल को। सी है 90 डिग्री में प्लस कर दें। ठीक है, ए बी सी एंगल को। डी पार्ट है 360 में से अगर माइनस कर दें ए बी सी एंगल को तो वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो डी पार्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, फिर डी पार्ट है आगे, एन एंगल्स विद मैग्नीट्यूड 360 डिग्री माइनस 252 डिग्री इज़। तो इसे फाइंड करने के लिए 360 में से 252 माइनस करें तो आंसर आता है 108। 108 कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है, रिफ्लेक्स है या एक्यूट है। तो 108 ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ई पार्ट है द नंबर ऑफ ए राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन आर। ठीक है, तो और राइट एंगल्स कितने राइट एंगल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो 1 2 3 या 4। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, क्योंकि दो राइट एंगल है 90 90 के, उनको प्लस करो तो 180 बन जाता है और 180 स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए बी ऑप्शन इज़ करेक्ट।